यस बच्चों, बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं हम लोग, है ना। थोड़ा सा शॉर्ट सा ब्रेक हो गया हमारे बीच। ऐसा तो नहीं ना कि भूल गए, हम लोगों ने पढ़ाई की थी, शुरू किया था हम लोगों ने। क्या पढ़ाई शुरू की थी, बताओ बताओ। यस, टेल मी, बताओ क्या पढ़ा था हम लोगों ने। Chapter 1 Graphs in Economics. वेरी गुड, चैप्टर 1 ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स। याद है ना, शॉर्ट सी ब्रेक में तो नहीं हो गया ना, हवा में थोड़ा उड़ गया चैप्टर। चलो, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चैप्टर 3 आपका है मनी एंड इन्फ्लेशन। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है, थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है ना, एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। यस, ओके, परफेक्ट, फाइन। यस, चैप्टर नंबर 3 मनी एंड इन्फ्लेशन। ओके, मनी क्या होता है जरा बताओ। हाँ गौतम, व्हाट इज मनी? चिराग बोलो, मनवीर, नम्रता, व्हाट इज मनी? पैसे। पैसे, ओके। पैसे कैसे? नोट्स के फॉर्म में, कॉइन्स के फॉर्म में, है ना। हमारे पास हमारे जेब में जो होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ नोट्स, जैसे 2 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज, 100 रुपीज, 20 रुपीज, ये डिफरेंट डिफरेंट नोट्स। ओके, कॉइन्स हम लोगों ने देखे हैं, 10 रुपीज का कॉइन, 5 रुपीज का कॉइन, सो दैट कैन बी कॉल्ड एज अ मनी। वी आर कॉलिंग एज अ मनी, राइट। और हम लोग उसको यूज करते हैं, हम लोगों को कुछ भी खरीदना हो। आज के टाइम पे पैसा है तो आप कुछ भी खरीद सकते हो, राइट। इंपॉर्टेंस ऑफ मनी तो आपको पता ही है। तो इस चैप्टर के अंदर जो कहानी है वो कहानी मनी के रिलेटेड है, कि मनी क्या होता है। और कहानी ये भी है कि जब ये नोट्स नहीं थे, जब ये कॉइन्स नहीं थे, तब लोग क्या करते थे, लोग कैसे खरीदी करते थे, लोग कैसे परचेज करते थे, किसी को पता है? जैसे पुराने जमानों में, एंशिएंट टाइम्स में तो पैसा नहीं होता था, क्योंकि पैसा जो मनी एस्टैब्लिश किया है, ये जो पेपर करेंसी और ये सब जो एस्टैब्लिश की है, वो तो ब्रिटिशर्स ने एस्टैब्लिश की थी। तो पुराने जमाने में क्या चलता था? वेरी गुड, बार्टर सिस्टम। यस, कैन यू टेल मी व्हाट इज बार्टर सिस्टम? Exchange of commodity against any other commodity. Very good, exchange of goods or services या commodity or services, goods or services against goods or services without using a medium called money. उस वक्त तो पैसा नहीं होता था, राइट। पुराने जमानों में क्या होता था? से फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने राइस प्रोड्यूस किए, मैंने व्हीट प्रोड्यूस किया, तो हम क्या कर दें, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर दें। भाई मुझे 2 किलो भाई क्या बोलते हैं अपने राइस चाहिए, और आप बोलो मुझे कि मुझे 3 kg व्हीट चाहिए, तो हम लोग इस तरीके से क्या कर लेते थे, एक्सचेंज कर लेते थे, राइट।
तो मुझे आप बताओ कि क्या ये बार्टर सिस्टम सही था? नो मैम, नो, No, ma'am. व्हाई नो? व्हाई क्योंकि क्यों कुछ नहीं था कमोडिटी सही? हाईली कुछ डिमांड होती है कमोडिटी, सकती है। हाँ, yes, okay, Well, okay. There are some problems actually are there in barter system. कुछ problems आ जाती है, जैसे पुराने जमाने में लोगों की जो जरूरतें होती थी वो कम होती थी, इतनी ज्यादा वो लोग डिमांड्स नहीं करते थे, तो वो लोग एक दूसरे के साथ जो थोड़ी बहुत खाने पीने की चीजें होती थी, घी, बटर, घी और ऑयल, या तो फिर शूज, क्लोथ्स, और थोड़ा बहुत खेती बाड़ी करके ग्रेन्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह, वो आपस में एक्सचेंज कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदला, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हुआ, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्री में हुआ, पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, तो लोगों की जरूरतें भी बढ़ती चली गई, लोगों की नीड्स बढ़ती चली गई, और क्या होने लगा, फिर जो पहले एक्सचेंज हो पा रहा था भाई दो कमोडिटीज का, वो फिर नहीं हो पा रहा था exchange। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि भाई मैं क्लोथ्स बनाती करती हूँ और आप वीट प्रोड्यूस करते हो, राइट? अब मुझे आपसे वीट चाहिए, लेकिन आपको मेरे से क्लोथ्स नहीं चाहिए, तो प्रॉब्लम अराइज होगी ना, हाँ या ना? प्रॉब्लम तो होगा ही होगा इस चीज का, कि हम दोनों आपस में म्यूचुअल सेटिस्फाई कैसे करें एक दूसरे को, म्यूचुअल एडजस्टमेंट कैसे करें, क्योंकि मुझे वीक चाहिए आपसे, लेकिन आपको नहीं चाहिए क्लोथ्स मुझसे, मैं क्या करूं, राइट? तो ऐसे प्रॉब्लम्स अराइज होने लगे। फिर एक और प्रॉब्लम अराइज होने लगा, जैसे फार्मर, अब फार्मर ने ना वीट का बहुत अच्छा, उसका इस साल प्रोडक्शन हो गया, अब उसने ना जितनी भी चीजें उसको चाहिए थी उसके एक्सचेंज में उसने सब चीजें भाई वीट के एक्सचेंज में उसने ले ली, अब उसके पास बच गया है वीट, तो वो क्या करे, तो उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो स्टोर करने के लिए पुराने जमाने में गोडाउन्स भी तो होने चाहिए ना, तो गोडाउन्स भी नहीं होते थे। फिर अब सोचो, अगर उसके अंदर इंसेक्ट्स पड़ गए, फिर बारिश वारिश पड़ गई अगर, तो पूरा खराब हो जाएगा, हाँ या ना? तो ऐसे क्या हो गया, प्रॉब्लम्स अराइज होने लगे बार्टर सिस्टम के अंदर। फिर जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कुछ मेजर भी करें, भाई से फॉर एग्जांपल 3 kg वीट के सामने 2 kg राइस, समझे? तो ये मेजरमेंट हम लोगों ने सोच के चले हम लोग, ठीक है? फिर यहाँ तो हम लोगों ने ऐसा सोचा कि 1 kg वीट के सामने 0.5 kg राइस, या हम लोगों ने ऐसा स्टैंडर्ड ऑफ मीडियम बनाया। तो अभी मुझे ये बताओ, ये तो चलो हम लोगों ने स्टैंडर्ड बना दिया, लेकिन अब 1 kg वीट के सामने कितने लीटर्स मिल्क, वो कैसे पता चले? चलो से फॉर एग्जांपल हम लोगों ने डिसाइड भी कर दिया, ठीक है, 1 kg वीट के सामने 250 लीटर्स, 250 सॉरी मिलीलीटर्स मिल्क, ऐसा समझ भी ले अगर हम लोग, ठीक है? लेकिन अभी 1 लीटर मिल्क के सामने कितने क्लोथ्स, तो हम लोगों के पास देखो कितनी सारी प्रॉब्लम अराइज हो रही है कि हम मेजर कैसे करें, दिस इज अ मेजरमेंट प्रॉब्लम अराइजेस, हाउ टू मेजर, कैसे मेजर करें आप? तो ये प्रॉब्लम्स भी अराइज होने लगी, क्योंकि एक होता है ना कि स्टैंडर्ड मीडियम हो जिससे हम लोग परचेज सेल कर सके, कोई स्टैंडर्ड मीडियम ही नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करें, कैसे एक्सचेंज करें हम लोगों, क्योंकि देश में धीरे धीरे डाइवर्सिफिकेशन होता जा रहा था, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, जरूरतें बढ़ती जा रही थी, अर्बनाइजेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, लोगों की डिमांड धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही थी, तो ये जो बार्टर सिस्टम है वो तो फेल होता जा रहा था, राइट? तो फिर है ना लोगों के दिमाग में एक चीज आई, वो स्टोरेज वाली प्रॉब्लम, मैंने आपको बताई ना कि स्टोरेज वाली प्रॉब्लम हो रही थी कि भाई फार्मर के पास बहुत सारा वीट बच गया है, वो क्या करे अभी। तो ऐसा उनके दिमाग में आया कि है ना हम लोग ये वीट के बदले में हम लोग काऊ खरीद लें,
तो क्या हो जाएगा, एक वेल्थ हमारा क्रिएट हो जाएगा। या तो हम लोग एक बफेलो खरीद ले, या तो हम लोग एक हॉर्स खरीद ले, समझे, क्योंकि वो क्या है, जैसे काऊ बफेलो ये चलो उनसे मिल्क वगैरह हमको मिल सकता है, और हॉर्स वगैरह जो है वो ट्रांसपोर्टेशन और ऐसे सब चीजों में काम आ सकता है अपने को। तो ऐसा सोचने लगे और एनिमल्स को एक्सचेंज करने लगे इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसा होने लगा। फिर टाइम चेंज हुआ। अभी एक सिंपल सी बात है, वो लोग ऐसा भी सोचने लगे कि चलो मैं काऊ बफेलो खरीद तो लूं, फिर अगर काऊ बीमार हो गई या फिर वो मर गई, एक्चुअली है तो लिविंग नहीं, वो मर गई तो मेरी वेल्थ तो जीरो हो जाएगी, मेरे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो ये भी प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होने लगा, एनिमल्स को यूज नहीं किए जाने लगे। फिर क्या सोचे, धीरे धीरे टाइम चेंज होता गया और भी। फिर है ना, आपने देखा हो तो राजा महाराजाओं के टाइम पर ऐसे बड़े बड़े सिक्के या फिर है ना ऐसे ब्रॉन्ज के स्टोन्स और सिल्वर के स्टोन्स, ऐसे मेटालिक स्टोन्स को है ना वो लोग यूज करते थे, कुछ भी एक्सचेंज करना होता था। आपको पता है इस चीज के रिलेटेड, वो स्टोन्स यूज करते थे, किंग्स वगैरह सब कुछ। तो स्टोन्स भी, उसमें भी फिर है ना प्रॉब्लम आने लगी। प्रॉब्लम आई कि ना यार ये स्टोन्स तो सिर्फ और सिर्फ राजा महाराजाओं के पास है और थोड़े अमीर लोगों के पास है, बेचारे जो गरीब लोग हैं उनके पास तो ये मेटलिक स्टोन्स है ही नहीं, तो वो कैसे परचेजिंग सेलिंग करे। ये फिर से प्रॉब्लम अराइज हो गई कि मेटलिक स्टोन्स भी सक्सेसफुल नहीं गया। और फिर थोड़े टाइम में ही बाई विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इशू किया गया फाइनली एक मीडियम, एक स्टैंडर्ड मीडियम, भाई जो भी परचेज करना हो उसके बदले में उस चीज को आप दे सकते हो, दैट कैन बी कॉल्ड एज अ पेपर करेंसी, दैट कैन बी कॉल्ड एज अ मनी। फिर मतलब आप स्टोरी देखो, जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ है ना वैसे वैसे भाई कितनी सारी चीजें डेवलप हुई और फिर वो फेल हो गई, उसमें प्रॉब्लम्स आने लगी और फिर फाइनली भाई मनी एज अ स्टैंडर्ड मीडियम उसको यूज किए जाने लगा फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसकी स्टोरी इतनी बड़ी है। तो अभी आप सोचो, खाली पेपर करेंसी हम लोग यूज नहीं करते हैं, नाउ इट इज व्हाट वी आर यूजिंग। कौन सी मनी यूज करते हैं हम लोग? यस बताओ। डिजिटल हाँ, करेंसी। जैसे डिजिटल करेंसी, ई मनी, है ना, पेटीएम, गूगल पे, ऐसी सब चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं। अभी इवन ये तो चलो अभी है, लेकिन उससे पहले भी इवन हम लोग इंटरनेट बैंकिंग और ऐसी सब चीजें यूज करते थे ना, बैंक एटीएम कार्ड हम लोग यूज करते, दैट इज ऑल्सो क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, ये सब भी प्लास्टिक मनी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये सब आजकल इस्तेमाल किए जाने लगा है। हम लोग इतना ज्यादा कैश हाथ में रखते ही नहीं है अभी के टाइम पे। हम लोग क्या करते हैं, हाँ हमारे पास कार्ड है, आज के टाइम पे तो ये फोन ही इनफ है, अपने पास गूगल पे है, बैंक से लिंक करो, ठीक है, सीधा पेमेंट करो, सिक्योरिटी के साथ में अच्छी वाली। तो ये सब कुछ होने लगा है आज के टाइम पे। मतलब कहानी हमने कहाँ से शुरू की, मतलब राजा महाराजाओं से भी पहले जो एंशियंट टाइम था इंडिया में, जब मोहनजोदड़ो, हरप्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन जब कंट्री में था, उस टाइम से बार्टर सिस्टम चलता था। आपने से किसने मोहनजोदड़ो मूवी देखी है, ऋतिक रोशन की? किसी ने देखी है? Yes, ma'am. उसमें है ना, आपने नोटिस किया होगा, ऋतिक रोशन है ना वो गांव में रहता है और फिर है ना वो क्ले की आइटम्स वगैरह ऐसी सब चीजें बनाते करते हैं वो लोग, और फिर है ना वो अर्बन एरिया, क्योंकि उस टाइम पे मोहनजोदड़ो अर्बन एरिया हुआ करता था, तो वो वहां पे जाता है और मोहनजोदड़ो में ना जैसे एग्जीबिशन नहीं आजकल लगती है, उस तरीके से पहले एक्सचेंज करने के लिए मोहनजोदड़ो जाना पड़ता था गाँव वालों को। तो वो मोहनजोदड़ो जाते थे, फिर वहां पे उन्होंने जो भी एंटिक आइटम्स या क्ले की आइटम्स या आर्टिस्टिक, क्योंकि इंडिया उसमें अच्छा था, और हैंडीक्राफ्ट्स वाली कोई चीजें हो या क्या, तो ऐसी सब चीजें वो मोहनजोदड़ो ले जाते थे। और फिर वहां पे जो फॉरेन अलग अलग कंट्री के
भाई आते थे फॉरेनर्स वगैरह वहां पे, और फिर वो इंडिया की ऐसे ऐसे आइटम्स को परचेज करते थे और उसके बदले में वीट, राइस, ऐसे खाने पीने की जो भी चीजें हो, ऐसी सब चीजें वो लोग प्रोवाइड करते थे। या तो फिर है ना ऐसे अलग तरीके का वो कुछ ऐसे कैसे मिट्टी से बना हुआ ये कुछ कॉइन हो गया, या फिर क्या मेटालिक कोई कॉइन हो गया, ऐसी सब चीजें वो लोग इन रिटर्न वो देते थे। तो वो मोहनजोदड़ो मूवी है ना, उसमें वो मोहनजोदड़ो के अंदर भाई वो कैसे ऋतिक रोशन जाता है और कैसे सेल करता है, वो दिखाया है सीन। आप लोगों ने अगर अच्छे से देखी हो तो मूवी, उधर बाटर सिस्टम दिखाया है कि बाटर सिस्टम कैसे चलता था पहले के टाइम पे। नोटिस किया है? मूवी तो देखी है, बट वो सीन आपने देखा है कि वो कैसे होता है? भाई वो मोहनजोदड़ो पे ही वो लड़की को मिलता है, वो उस टाइम का सीन है बाटर सिस्टम का, अगर आपने अच्छे से देखी हो, याद हो। देखना, अगर आपको फिर से अगर आप देख रहे हो तो थोड़ा अच्छे से देखना कि किस तरीके से बाटर सिस्टम चलता था पहले के टाइम में। ठीक है, सो अब हम लोग आ जाते हैं फिर से चैप्टर के ऊपर। तो ये चैप्टर जैसे नाम है आप इस चैप्टर का, मनी और इन्फ्लेशन। अब ये चैप्टर में भी दो पार्ट्स ही है। पहला पार्ट मनी के बारे में है पूरा, और जो दूसरा पार्ट है वो पूरा का पूरा इन्फ्लेशन, जनरल प्राइस राइज कंट्री में, भाई देश में कैसे तेजी होती है, प्राइस राइज होता है ओवरऑल। तो वो एक्सप्लेन किया है कि इन्फ्लेशन क्या होता है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ इन्फ्लेशन, क्यों इन्फ्लेशन होता है, कैसे होता है इन्फ्लेशन, तेजी कैसे होती है कंट्री में, वो भी इवन इस चैप्टर के अंदर बताया हुआ है। ठीक है, तो चैप्टर बड़ा छोटा है और 5 मार्क्स का चैप्टर है। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके इसमें से पूछेंगे, और कॉमन क्वेश्चन रहता है। दो क्वेश्चंस मैं आपको बता सकती हूँ कि 5 मार्क्स में कौन से पूछे जा सकते हैं। एक, व्हाट इज बार्टर सिस्टम एंड एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम, एक ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इन्फ्लेशन एंड एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन और एक्सप्लेन द रीजंस ऑफ इन्फ्लेशन। दीज टू क्वेश्चंस आर वेरी आईएमपी फॉर द 5 मार्क्स। ठीक है, और चैप्टर है भी छोटा, 3 टॉपिक है भाई, बार्टर सिस्टम, उसके लिमिटेशन, फिर कैसे इंट्रोड्यूस हुआ मनी, दैट कैन बी कॉल्ड एज द इवोल्यूशन ऑफ मनी। फिर आपको बताया व्हाट इज मनी, दो एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन दी हुई है, और फिर फंक्शंस ऑफ मनी बताया है, और टाइप्स ऑफ मनी बताया हुआ है, और खत्म आधा पार्ट। और फिर दूसरा पार्ट है इन्फ्लेशन, बस उसमें मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन, 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए इन्फ्लेशन की, और कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन बताया, और चैप्टर फिनिश। बहुत छोटा सा चैप्टर है और बड़ा इजी चैप्टर भी है, लर्न करने में भी, मतलब लर्न वाटर सिस्टम और मनी को लर्न ही क्या करना है, हम ऐसे ही लिख सकते हैं उसके बारे में बिना लर्न किए हुए, समझे? तो इजी चैप्टर है काफी। तो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग टेक्स्ट बुक के अंदर से। बेसिक इंट्रोडक्शन क्या लिखा है चैप्टर में? मनी is at the center of all the economic activities in the modern world. Of course, मनी क्या है? एक ऐसा पाइवॉट है, देखो जैसे ये दिस इज अ से फॉर एग्जांपल ये रुपी, मतलब जितनी भी एक्टिविटीज होगी अगर ये नहीं है ना तो कुछ नहीं होगा। तो जो भी आपको सेटिस्फाई करना हो अपनी नीड्स को, so to satisfy the needs of an individual requires money to buy goods and services. So money is not only the medium of exchange, but it is also used as a store value. अब आप हमने ये तो समझा कि भाई मनी एज अ मीडियम की तरीके से यूज हो रहा है कुछ भी खरीदना करना हो, लेकिन ये मनी को स्टोर कैसे करते हैं? कहाँ स्टोर करते हो, आपको पता है ऐसा कुछ? भाई मनी को स्टोर भी करते हैं बैंक। वेरी गुड, बैंक जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 4 है हमारा। अब चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं ना, मनी बैंकिंग, ये मनी और इन्फ्लेशन, सेम चैप्टर नंबर 4 में आप पूरा का पूरा बैंकिंग पढ़ोगे, समझे? तो वहां का इंट्रोडक्शन में आप पढ़ोगे कि मनी एज अ स्टोरेज की तरीके से यूज होता है बैंक के अंदर। सो पीपल सेव मनी फॉर देयर फ्यूचर नीड्स। अभी सीधी सी बात है यार, आज का टाइम ही ऐसा है कि सेविंग्स तो बहुत जरूरी है। आज देखो जिन भी लोगों ने सेविंग्स नहीं की उन बेचारों की तो एक तो जॉब भी चली गई, आधे से ज्यादा लोगों की,
और ऊपर से उनकी इनकम भी हो नहीं रही है कुछ भी बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन एंड ऑल। तो सेविंग्स करना कितना जरूरी है, इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग लोगों को अब समझ में आ रहा है लॉकडाउन के टाइम पे कि भाई हम बेरोजगार हो गए, कुछ 3 महीने काम नहीं किया हम लोगों ने, अभी अपने सेविंग्स में से ही चल रहे हैं, राइट। तो सेविंग्स करना बहुत जरूरी है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड अ पर्सन कैन नॉट satisfy all the wants by one's own produce। क्या मैं अपनी सारी जरूरतें जो मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, भाई जैसे मैं वीट प्रोड्यूस कर रही हूँ तो उससे मैं सारी अपनी जरूरतें पूरी कर सकती हूँ? नॉट एट ऑल यार। कैसे पूरी कर सकते हैं हम लोग? जो मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ बस खाली मैं वही खाऊंगी क्या? मेरे को दूसरी चीजें भी चाहिए, ठीक है, तो मुझे कुछ और भी खरीदना होता है। So thus a person tries to satisfy maximum possible wants by the way of mutual exchange of goods and services. So in earlier times, पहले के टाइम पे human beings used to satisfy their wants by exchanging goods and services among themselves. खुद के बीच में भाई मेरे हम 10 दोस्त हैं, भाई एक दोस्त वीट प्रोड्यूस कर रहा है, एक दोस्त राइस प्रोड्यूस कर रहा है, एक क्लोथ्स, एक मिल्क, ऐसे आपस में लोग अपनी जरूरतें पूरी कर देते हैं। And such a system of exchange for satisfying the wants are called barter system. Then आपको बताया हुआ है meaning of barter system, जो मैंने भी इवन लिखी हुई है यहाँ पे और आपने भी इवन बताई। So barter system is a system of exchange where goods or services are directly exchanged for other goods or services without using a medium of exchange such as money। क्योंकि बार्टर सिस्टम में गुड्स के सामने गुड्स, ओके सर, गुड्स एंड सर्विसेज के सामने गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे आ जाता है टॉपिक आपका लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। इन अर्लियर इयर्स इंडिविजुअल्स लिव्ड अ सिंपल विलेज लाइफ, had less needs and carried out agriculture exchange of goods and services which was sufficient for their sustenance। मतलब पहले के टाइम पे वही बात की कि लोग अपने साधारण सा जीवन जीते थे, सिंपल विलेज लाइफ जीते थे, जिनकी जरूरतें कम थी और आपस में जस्ट वो लोग एग्रीकल्चर गुड्स एंड ऑल को एक्सचेंज कर लेते थे और अपना जीवन व्यतीत करते थे। एंड फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताया हुआ है, अ फार्मर कल्टिवेटिंग व्हीट would store the required stock and would exchange the remaining wheat to get rice, clothes और shoes। जैसे यहाँ पे बताया फार्मर का एग्जांपल, भाई एक फार्मर व्हीट प्रोड्यूस कर रहा है, अब उसमें से व्हीट में से क्या कर रहा है, भाई कुछ व्हीट अपने लिए रख रहा है, बाकी व्हीट में से वो राइस, क्लोथ्स, शूज ऐसी सब चीजें परचेज कर मतलब एक्सचेंज कर रहा है किसी और के साथ। सिमिलरली द शू मेकर, अब शू मेकर के बारे में बताया है कि शू मेकर वुड गेट क्लोथ्स and food ghee by exchanging the shoes he made। अब मैंने शूज बनाए हैं, मैं शूज को एक्सचेंज करूंगी, उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, व्हीट, राइस, जो भी मुझे चाहिए। तो ऐसे लोग एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर टीचर्स के बारे में बताया है, टीचर्स यूज टू गेट फूड इन एक्सचेंज ऑफ फॉर द नॉलेज। अब टीचर जैसे पढ़ाए, नॉलेज प्रोवाइड करे, उसके बदले में बच्चे क्या करते थे, बच्चों के पेरेंट्स उनको फूड देते थे, भाई जो भी चाहिए वीट, राइस और जो भी चीजें चाहिए उनको, तो ऐसे फूड प्रोवाइड किया जाता था। एंड द आर्टिस्ट, अब जो आर्टिस्ट लोग होते हैं वुड बी पैट्रोनाइज्ड फॉर देयर एंटरटेनिंग आर्ट। सो जो आर्टिस्ट है भाई, जो अपने कुछ भी पेंटिंग करते हो या फिर वो पुराने टाइम पे ऐसे शोज दिखाते थे कठपुतली के और ऐसे सब के, तो उसके बदले में उनको लोग देकर जाते थे, वो उनको जो अच्छा लगता था। तो इस तरीके से एक साधारण सा जीवन लोगों का पहले के टाइम पे चलता था, राइट। अभी के टाइम पे पॉसिबल है ऐसी सारी चीजें, सवाल ही नहीं है। अब आ जाती है कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिजल्टेड इन एन इंक्रीज एंड चेंज द डिमांड्स ऑफ द पीपल एंड मेकिंग देम मोर स्पेसिफिक। So industrialization, urbanization, division of the labor and the specialization made the barter system limited and less applicable. Thus, mutual exchanges decrease and the personal needs increase। अब लोगों की स्पेसिफिक जरूरतें
बढ़ती चली जा रही थी, क्योंकि जैसे जैसे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, लोग स्पेशलाइज्ड काम करने लगे थे, तो लोगों की पर्सनल नीड्स बहुत बढ़ती जा रही थी। तो ये बार्टर सिस्टम में लिमिटेशंस आने लगी, ये बार्टर सिस्टम फेल होने लगा, और कुछ लिमिटेशंस यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किए हैं। फर्स्ट लिमिटेशन, इश्यू ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ बॉन्ड्स। सबसे पहला लिमिटेशन क्या बताया है यहाँ पे, इश्यू ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ बॉन्ड्स मतलब सिंपल, जो हम लोगों ने पहले एग्जांपल देखा, मैं वीट प्रोड्यूस कर रही हूँ, आप राइस प्रोड्यूस कर रहे हो, आई वांट राइस फ्रॉम यू बट यू कैन नॉट वांट एक्चुअली वीट फ्रॉम मी, ऐसा हालत हो गया है। तो क्या करें, मुझे तो चाहिए ना राइस, मेरे को तो, मेरे घर में तो राइस चाहिए, बट आप बोल रहे हो मेरे को, भाई मेरे घर में तो इतना सारा वीट पड़ा है, मेरे को नहीं चाहिए, राइट। तो ये इस तरीके से भाई इश्यू आने लगा। So with the socio-economic development, the needs of the human beings increase, and so the economical structure, which was simpler in earlier times, become complex, complicated. So now those who had rice to exchange for wheat did not want wheat but clothes under the barter system. वो सामने वाला तो ये बोल रहा है मेरे को नहीं चाहिए, वो मेरे को क्लोथ्स चाहिए। तो अभी हम बताओ कैसे म्यूचुअली एडजस्ट करें। So while on the other hand, one who had clothes, अब जिसके पास clothes है उसको राइस नहीं चाहिए, तो थोड़ी प्रॉब्लम अराइज होने लगी है, but wanted ghee in exchange for their clothes. So thus there was a difficulty in establishing a need for each other's goods or services to make the barter possible, and it is actually challenging, बहुत ज्यादा challenging होता जा रहा था, making it a challenge to establish a barter between indivisible and divisible goods. कि कैसे अभी हम लोग डिवाइड करें goods, क्योंकि जो क्लोथ्स एक्सचेंज, भाई जैसे क्लोथ्स सामने उसको देने हैं, बट बोल रहा है मैं क्लोथ्स नहीं दूंगा क्योंकि मेरे को सामने से नहीं चाहिए राइस, मुझे घी चाहिए, तो अब क्या करें, तो ये प्रॉब्लम आने लगा। ठीक है, सो दैट इज द इश्यू ऑफ द म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ bonds. फिर है प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग वैल्यू। स्टोर कैसे करें अभी हम लोग, समझे, तो ये प्रॉब्लम आने लगा एक्चुअली। There was an increasing problem in storing value. Here, value means exchange value. A farmer may exchange wheat for a pair of shoes or a clothes, but when productivity rises, भाई अचानक से इसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है and he or she produces more wheat, there arises a problem of strong surplus wheat. अब उसके पास wheat बच जा रहा है क्योंकि उसने खुद के लिए भी रख लिया, उसने दूसरे जो जितना wheat था उसमें थोड़ा बहुत उसने भाई क्लोथ्स और शूज और जितनी भी उसको चीजें चाहिए थी वो सब उसने ले ली, लेकिन अब भी wheat बच गया है। So if wheat can be stored for a long period, then at the future date, such stock of a wheat can be exchanged for a new pair of shoes or a clothes or a rice. Okay, so एक ये था कि उसको स्टोर कर दे अगर लॉन्ग पीरियड के लिए तो फ्यूचर में हमको काम आ सकता है वो, लेकिन द क्वेश्चन इज हाउ टू स्टोर, वीट को कैसे स्टोर करें हम। So when an individual produced on a large scale through one's own efforts, he or she had to exchange their produce instantly for other goods or services, and it was otherwise difficult to store the surplus goods or store the exchange value of these goods. क्योंकि उस टाइम पे स्टोर करने के लिए गोडाउन जो चाहिए होते थे, वेयरहाउस जो चाहिए होते थे, वो नहीं होते थे, और उन्होंने जो प्रोड्यूस किया है उनको इंस्टेंटली क्या कर लेना पड़ता था, एक्सचेंज कर लेना पड़ता था, अदरवाइज उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, नहीं तो वो पूरा का पूरा वीक खराब हो सकता, राइट। वो फ्यूचर डेट के लिए, लॉन्गर टाइम के लिए वो स्टोर नहीं कर पाते थे उस टाइम पे, अर्लियर टाइम्स पे।
Okay, and that is why the problem of storing value arises. And the third problem, that is problem of measurement. So with the introduction of division of labor, specialization in an industry driven economy, the issue of measuring the value of goods and services emerged. Exchanging wheat for rice was simpler, but now large number of goods become available for exchange against wheat. Hence, it has become difficult to determine. Yes, आवाज मेरी एक सेकंड के लिए रुक गई थी, है ना? अभी क्लियर है सबको आवाज मेरी? वो एक्चुअली कॉल आ गया था मेरे फोन पर. नाउ इट्स क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes. So it becomes difficult to determine and maintain the exchange value of wheat. If 20 kg of wheat is equals to 40 kg of rice, अगर हम लोग डिराइव कर दें 20 kg wheat के सामने 40 kg rice, okay? 10 meters of textile and 1 kg ghee. हम लोगों ने ये भी डिराइव कर दिया. चलो 10 meters of cloth equals to 1 kg ghee, for example. अभी क्वेश्चन आने लगा. In a modern structure, the question of measurement arises. How much of textile can exchange for the 1 kg ghee, or how much of a rice can exchange for 1 kg ghee? So it becomes difficult to determine such measures, and hence arose a need for universally acceptable measuring rod. So यहाँ पे क्वेश्चन क्या आने लगा कि चलो अपने ने ये डिसाइड कर लिया, लेकिन ये 20 kg wheat, हाँ, अभी 1 kg घी के सामने राइस कितना? That is the question arise actually. तो यहाँ पे अब जो मेजरमेंट की प्रॉब्लम, ऐसे तो चलो ये एक दो हम लोगों ने लिए है, अब सोचो इतने सारे प्रोडक्ट्स है और कितने हम एक्सचेंज करें, तो मेजरमेंट का इशू आने लगा. अब मेजरमेंट का इशू आने लगा तो अब दिमाग में यही चीज थी उस टाइम पे कि कुछ ना कुछ ऐसा मेजरिंग रॉड चाहिए जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो, हर जगह वो एक्सेप्टेबल हो, और हम लोगों को कुछ भी खरीदना हो, हम सामने वो एक पर्टिकुलर मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड मीडियम होना चाहिए, राइट? तो ये क्या है, ये 3 प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है बार्टर सिस्टम के अंदर, और इस वजह से ही बार्टर सिस्टम क्या होने लगा, फेल. ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं. हम लोगों ने बार्टर सिस्टम और लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम किया, और होमवर्क भी आपको यही करना है. मैं आपके साथ यूनिट 3 के नोट्स शेयर कर रही हूँ. सो उसमें पहला क्वेश्चन ही ये है, that is meaning of the barter system and the limitations of barter system. This is very IMP question, बहुत अच्छे से कर लो, 5 मार्क्स तो कहीं नहीं गई आपकी. ठीक है, so this is a 5 marks question. Okay, so that's it about today. बाकी का पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में. And thank you everyone. किसी को कुछ पूछना करना हो तो मुझसे पूछ सकता है. We'll have a 2 minutes. Yes, anyone? Hello, ma'am. Yes, बोलो. मैम आज मेरा फर्स्ट डे है और मेरे को पहले के चैप्टर रिवाइज करने हैं रिवीजन के लिए. अच्छा, ओके. यस, ओके. मेरे पास है ना प्लेलिस्ट बनी हुई है चैप्टर नंबर 1 की, तो मैं हाल फिलहाल आपके Yes, साथ ma'am. ये शेयर कर रही हूँ. फिर हमारा Yes. जैसे ही ऑफलाइन कुछ होता है या क्या, तो मैं चैप्टर 1 का रिवीजन तो लूंगी, तो उस वक्त फिर Yes. जो भी डाउट्स होते हैं या फिर पूरा चैप्टर एक बार हम लोग अच्छे से रिवाइज कर लेंगे. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. वीडियोस देख लो, बिकॉज अभी तो ऑल्टरनेटिव नहीं है कि क्या कर सके हम लोग. ठीक है, सॉरी फॉर Okay. दैट. बाकी आपको समझ में आ गया आज का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ठीक है.
चलो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।